योग निद्रा में जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एक बार योग निद्रा आरंभ होने के बाद कोई आपको परेशान न करे। यदि इस बीच कोई व्यवधान होता है तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। योग निद्रा आरंभ करने से पूर्व पहले निर्देशों को भली प्रकार पढ़ें। योग निद्रा के लिए सबसे पहले शवासन में लेट जाएं, अर्थात पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों में कंधों जितना अंतर, पंजे साइड में लटके हों, हाथ जंघा से दूर, हथेलियां ऊपर की ओर। दोनों हाथों की अंगुलियां स्वाभाविक रूप से कुछ मुड़ी हों। उन्हें न तो सीधा करने का प्रयास, ना ही मोड़ने का। अंगुलियों को ढीला छोड़ने पर जितनी वे स्वाभाविक रूप से मुड़ती हैं, उन्हें मुड़ने दीजिए। आंखें कोमलता से बंद, शरीर ढीला, निढाल, तनाव मुक्त। अब अपने मन को दाएं पैर के अंगूठे पर लेकर आएं। यदि उसमें कोई तनाव है तो उसे ढीला छोड़ें। दाएं पैर की सभी अंगुलियों में मन को लेकर जाएं और उन्हें भी ढीला छोड़ें। दाएं पैर का तलवा, एड़ी, टखना बिल्कुल ढीला। देखते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं, तनाव को दूर करते जाएं। टखने से घुटने तक का भाग घुटना बिल्कुल ढीला। जंघा में मन को लेकर आएं और उसे ढीला छोड़ें। जंघा का जोड़ ढीला। पूरी दाईं टांग बिल्कुल ढीली। अब अपने मन को कमर में लेकर आएं और दाईं ओर की कमर को ढीला छोड़ें। दाईं ओर की पीठ, कंधा बिल्कुल ढीला। कंधे से कोहनी तक का भाग ढीला। कोहनी बिल्कुल ढीली। कोहनी से कलाई तक का भाग बिल्कुल ढीला। और फिर अपने मन को दाईं कलाई में कुछ देर के लिए रोकें और तनाव है तो ढीला छोड़ें।
इसके बाद अपने मन को हथेली के पीछे वाले भाग में लेकर जाएं, हाथ का वह भाग जो भूमि की ओर है। यहीं से अपने मन को अंगुलियों में लेकर आएं। यदि अंगुलियों में कोई तनाव है तो ढीला छोड़ें। अंगूठा बिल्कुल ढीला। पूरी दाईं भुजा बिल्कुल ढीली। अब अपने मन को फिर से दाएं कंधे में लेकर आएं और दाईं ओर की छाती, दाईं ओर का पेट देखते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। पेट से अपने मन को दाईं ओर कमर के साइड में लेकर आएं। वहीं से दाईं ओर की पसलियों में मन को लेकर आएं और ढीला छोड़ते जाएं। अब गर्दन से नीचे पूरे शरीर को एक साथ अनुभव करें तो आप पाएंगे कि दाईं ओर का शरीर अधिक शिथिल है। यह इस कारण कि आपने दाईं ओर के शरीर में मन को गुजारा है और जहां जहां तनाव था उसे ढीला छोड़ते गए हैं। अब अपने मन को बाएं पैर के अंगूठे पर लेकर आएं और उसे ढीला छोड़ें। बाएं पैर की सभी अंगुलियां ढीली। तलवा, एड़ी, बाएं पैर का टखना देखते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। टखने से घुटने तक का भाग ढीला। बायां घुटना बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। बाई जंघा बिल्कुल ढीली। बायां कूल्हा ढीला। बाई जंघा का जोड़ ढीला छोड़ दीजिए। कुछ देर मन को टिकाएं और उस जोड़ को भी ढीला करते जाएं। अब अपने मन को पूरी बाई टांग में एक साथ लेकर जाएं। यदि कोई तनाव बचा है तो उसे ढीला छोड़ें। अब अपने मन को कमर में लेकर आए, बाईं ओर की कमर। यदि यहां भी तनाव है तो उसे भी ढीला छोड़ें। बाईं ओर की पीठ बिल्कुल ढीली। बायां कंधा बिल्कुल ढीला। बाईं छाती, बायां पेट देखते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं।
कमर के साइड में मन को लेकर आए बाईं ओर, उसे ढीला छोड़ें। बाईं ओर की पसलियों को ढीला छोड़ें। बाईं बगल में मन को लेकर आए, उसे ढीला छोड़ें। बाएं कंधे से कोहनी तक का भाग ढीला। कोहनी बिल्कुल ढीली। कोहनी से कलाई तक का भाग बिल्कुल ढीला। बाईं कलाई में मन को टिकाएं। वहां भी जो तनाव है उसे ढीला छोड़ें। वहीं से अपने मन को बाएं हाथ में हथेली से पीछे वाले भाग में लाएं, जो भूमि की ओर है। बाएं हाथ की सभी अंगुलियां बिल्कुल ढीली। बाएं हाथ का अंगूठा बिल्कुल ढीला। बाएं हाथ की हथेली देखते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं, शिथिल करते जाएं। पूरी बाईं भुजा बिल्कुल ढीली। अब अपने मन को गर्दन से नीचे पूरे शरीर में जब एक साथ लगाएंगे तो ऐसा अनुभव करेंगे कि पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। यहीं से अपने मन को रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर लेकर आए। वहीं से अपने मन को मेरुदंड में गुजारते हुए लाएं। पहले कमर वाले भाग में, उसे ढीला छोड़ें। पीठ वाले भाग को ढीला छोड़ें। गर्दन के पीछे मन को लेकर आए, उसे ढीला छोड़ें। सर के पीछे मन को लेकर आए और उस भाग को ढीला छोड़ें। सर का ऊपर वाला भाग, ब्रह्मरंध्र वाला भाग बिल्कुल ढीला। माथे पर मन को लाएं, उसे ढीला छोड़ें। दाईं ओर कनपटी वाले भाग में मन को लेकर जाएं और उस भाग को ढीला छोड़ें। फिर से माथा, और अब दूसरी ओर कनपटी में मन को लेकर जाएं, उसे ढीला छोड़ें। फिर से माथा, और फिर नीचे उतरकर दोनों आंखों को ढीला छोड़ें। इसके बाद पूरे चेहरे पर मन को लेकर जाएं और पूरे चेहरे को बिल्कुल ढीला, शिथिल, तनाव रहित कर दीजिए। अब अपने मन को
श्वास पर लेकर आएं और अनुभव करें किस प्रकार जब श्वास भीतर जाती है तो पेट ऊपर आता है, श्वास के बाहर निकलने से पेट भीतर की ओर जाता है। कुछ देर इसी प्रकार श्वास को अनुभव करें। अब आप कल्पना करें कि आप एक रोड पर चलते हुए जा रहे हो। उस रोड पर कोई ट्रैफिक नहीं है, बस कुछ लोग और हैं जो पैदल घूम रहे हैं। वह रोड बहुत साफ स्वच्छ है। आप अचानक देखते हो कि सामने से आपके कुछ मित्र आ रहे हैं। वे आपसे कहते हैं कि उन्होंने कुछ दूरी पर बहुत सुंदर प्राकृतिक स्थान देखा है, आओ वहां चलते हैं। चलते हुए आप रोड के दोनों ओर पक्के मकान देखते हो। हर मकान में एक आंगन है। उन मकानों में अलग अलग वृक्ष भी हैं। किसी मकान में एक वृक्ष तो किसी में दो वृक्ष। आगे चलते चलते आपको कुछ झोपड़ियां दिखाई देती हैं, जैसी झोपड़ियां गांव में होती हैं, जिनकी मोटी मोटी दीवारें हैं, जिन पर मिट्टी की लिपाई की हुई है। मिट्टी की मोटी मोटी परतों वाली उन दीवारों पर छप्पर है जो बड़े बड़े पत्तों, टहनियों और सरकंडों से बना हुआ है। उन झोपड़ियों में भी आंगन है और पक्के मकानों से दुगने बड़े आंगन। कुछ झोपड़ियों के आगे एक या दो गाय बंधी हैं, तो कुछ झोपड़ियों में गायों के साथ भैंस भी बंधी हुई हैं। गाय भैंस सभी हरा चारा खा रही हैं। आप देखते हो कि कुछ झोपड़ियों में बतख भी घूम रही हैं। उन बतख को देखकर आप अनुमान लगाते हो कि यदि यहाँ पर बतख हैं तो पानी भी अवश्य होगा। तालाब, झील अथवा नदी भी उस क्षेत्र में हो सकती है, आप ऐसा अनुमान लगाते हो। यह सोचकर आप अपने मित्रों को कहते हो, चलो उस नदी अथवा तालाब को ढूंढते हैं। अब आप झोपड़ियों के बीच कच्ची सड़क पर चलने लगते हो। कुछ दूरी पर जाकर
आपको एक नदी दिखती है। आप सब मित्र उस नदी के किनारे बैठ जाते हो। कुछ मित्र अपने जूते चप्पल उतार कर नदी में पैर डालकर बैठ जाते हैं और नदी के ठंडे पानी का आनंद लेते हैं। कुछ देर बाद एक मित्र कहता है कि मैं घर से चलते समय भोजन लेकर आया था। मेरे घर वालों ने लगभग 6-7 व्यक्तियों का भोजन बना दिया है। अब जो मित्र नदी में पैर डालकर बैठे थे वे भी वापस आते हैं और आप सब मिलकर भोजन करते हो। आधा पौना घंटा वहाँ बिताने के बाद, भोजन करने के बाद आप सभी वापस चलने की तैयारी करते हो। भोजन करने के बाद जो कूड़ा बचा था आप उसे अपने बैग में एक पॉलीथिन में डाल लेते हो और सब वापस चलने लगते हो। वापस चलते हुए आपको एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। वो आपसे पूछता है कि आप सब कहाँ से आए हो। आप उस व्यक्ति को बता देते हो आप जिस भी स्थान पर रहते हो, परंतु आप ये भी पूछते हो, बाबा आपने यह प्रश्न क्यों पूछा। वो वृद्ध व्यक्ति कहते हैं, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ। तुम सबने भोजन किया, उसके बाद जो कूड़ा था वापस समेट दिया। यह बात देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम जहाँ से भी आए हो, जहाँ भी रहते हो, आपने यह बहुत अच्छी आदत पकाई है। यह देखकर प्रसन्नता हुई। तभी आपको दूर से मंदिर के घंटे की ध्वनि आती हुई सुनाई देती है। आप उन वृद्ध व्यक्ति से पूछते हो, बाबा क्या यहाँ पर कोई मंदिर भी है। वो कहते हैं, हाँ, यहाँ हमारे गांव का शिव मंदिर है। और वे अपने हाथ से एक दिशा में इशारा करते हुए कहते हैं कि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आधा किलोमीटर की दूरी पर आप सबको वो मंदिर मिल जाएगा। आप सभी मित्र निर्णय लेते हो कि चलो कुछ देर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए जाएं। वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि अच्छी बात है, कुछ देर में पूजा भी आरंभ होने वाली है। आप सभी मित्र उस दिशा में चलने लगते हो और कुछ ही देर में मंदिर पहुंच जाते हो। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आप एक आंगन में पहुंचते हो। उस मंदिर में बहुत से लोग हैं, परंतु उसका आंगन इतना बड़ा है कि सभी आराम से बैठ सकते हो। आप ऐसे स्थान पर बैठ जाते हो जहां से आपको भगवान शिव की मूर्ति स्पष्ट दिखाई देती है। भगवान शिव ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। कुछ देर बाद वहां पंडित जी आते हैं और वो मूर्ति के पास भूमि पर बैठ जाते हैं। पंडित जी पूजा आरंभ करते हैं। वे रुद्राष्टकम का पाठ आरंभ करते हैं।
नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाषी शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्र्यः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोघताताप्यमानं प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। पूजा संपन्न होने के बाद आप सभी अपने घर को लौट आते हो
और आज जल्दी ही सो जाते हो। अगले दिन प्रातः जब आप उठते हो तो अपने आप को तरोताज़ा अनुभव करते हो, मन शांत अनुभव करते हो, शरीर में स्फूर्ति अनुभव करते हो। अब धीरे धीरे चेतना में आए। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएं। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएं। पंजों को बाहर भीतर साइड में हिलाएं। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। श्वास को कुछ गहरी करें। एक और करवट लीजिए और कुछ देर करवट में बने रहें। धीरे धीरे उठकर बैठें। हथेली के निचले वाले भाग को पलकों पर टिकाएं और कुछ देर रुकें। अब हाथों को थोड़ा सा नीचे खिसकाएं और अंगुलियों के बीच से पलकें बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। अब दोनों हाथों को नीचे ले आएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः।